जय मसीह की प्रिय परिवार। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत है। भजनकार भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। चरवाहा होने का मतलब क्या है? आज जीवन में सबकी बहुत घटी है। आज आप बोलें यहोवा मेरा चरवाहा है। आज आप परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरे चरवाहे बन जाओ। हे परमेश्वर, आप मेरे चरवाहे बन जाओ। हे जीवित परमेश्वर, आप मेरे चरवाहे बन जाओ। हे राजाओं के राजा, आप मेरे चरवाहे बन जाओ। जब आपका कोई चरवाहा है, इसका मतलब है परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। भजनकार इस बात का क्लेम करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी न होगी। क्या आप अपने जीवन में इस बात को बोल सकते हैं? क्या आपको परमेश्वर पर ऐसा भरोसा है? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में उस प्रथम स्थान पर ला सकते हो जहाँ ये बात कही जाए कि यहोवा मेरा चरवाहा है? जब जीवित परमेश्वर आपका अगुवा है, आपका चरवाहा है, तो वास्तव में आपको कोई घटी न होगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को गांव-गांव में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। मत्ती 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय और लूका 9 अध्याय। और चेलों से कहा, ना तो तुम झोली लो, ना तुम बटुए लो, ना तुम सोटा लो, ना तुम लाठी लो, और उनको भेज दिया। आज हर आदमी को बहुत सारी सुरक्षा की ज़रूरत है। घरों में आपने देखा होगा सब लोग डोग रखते हैं, उसके बाद लाठी डंडे रखते हैं, उसके बाद फिर वो कुछ ना कुछ और भी हथियार रखते हैं, तलवार रखते हैं, भाले रखते हैं, कुछ ना कुछ सब रखने लगे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, दानियल जब कष्टी में था तो उसका हथियार उपवास था और वो अपने जीवन में बहुत दुख, परिश्रम और अकेलेपन में था। वो एक बहुत बड़े पद पर था जहाँ उसके चारों तरफ शत्रु और सताने वाले थे। उस पर प्रतिदिन वो लोग लांछन लगाते थे, ढूंढते थे कि हम दानियल को किस तरह बर्बाद करें, हम दानियल को इस पद से कैसे गिराएं, हम दानियल को कैसे झूठा निकम्मा साबित करें। और उनके दिल में, मन में एक ही इच्छा थी कि दानियल मर जाए, दानियल की बेइज्जती हो। उन्होंने ऐसी कई चालें चली। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय बताता है कि उन्होंने उसको एक षड्यंत्र में फंसा करके शेरों की मान में डाल दिया। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन बताता है, दानियल का हथियार उपवास थे और वो परमेश्वर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उपवास के दिनों में प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु मुझ पर अपने भेद प्रकट कर। आज आप किस तरह के सताव को झेल रहे हैं, या खुशहाल जीवन है, या आप कहीं अकेले हैं, या आप किसी बुरी त्रासदी में हैं, या आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, या बार बार आपकी तबीयत खराब है, आज आप कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मैं आपसे बताता हूँ,
परमेश्वर आपको दीर्घायु से भरेंगे। परमेश्वर आपको लेट होने के बाद भी आनंद, शांति और सुख देंगे, और आपके गिर जाने के बाद भी वो आपको खड़ा करेंगे। जब आपकी इस दुनिया में लोगों को ज़रूरत होती है, तब आप सुंदर हों, पैसे वाले हों, तब आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आपकी हर हाल में ज़रूरत है। आप बीमार हैं, दुखी हैं, ठुकराए हुए हैं, गरीब हैं, असफल हैं, या फिर आप एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, या आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप जवान हैं, आपको परमेश्वर की या परमेश्वर को आपकी बहुत ज़रूरत है। और आप परमेश्वर से कहिए, यहोवा आप मेरे चरवाहे हैं। हे प्रभु यहोवा आप मेरे चरवाहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब नाम का एक व्यक्ति बहुत सुंदर जगह में जाकर बस गया, और वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था। खाने के लिए अन्न था, पीने के लिए पानी था, रहने के लिए जगह थी, काम करने के लिए सारे बिजनेस खुले हुए थे। लेकिन उसके जीवन में उसकी बेटी के कारण बड़ा दुख आ गया। उसकी बेटी एक लड़के से मिलने लगी, और उसी विवाद पर सारा नगर और सारा प्रेम उनका तबाह हो गया। फाइनली याकूब उस अच्छे समय से एक ही क्षण में दुख में आ गया। वो परमेश्वर को जानता था, उसे पता था यहोवा मेरा चरवाहा है, और यहोवा से वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उसे फिर उस उजाड़ स्थान से निकालकर एक सुरक्षित हरियाली से भरे स्थान में ले जाता है। आइए आज हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ऐसे ही सुंदर और पवित्र स्थान में ले जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। मेरे पिता, वास्तव में आप हमारे चरवाहे हैं, और वास्तव में आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, और वास्तव में प्रभु आप सुंदर स्थानों में ले जाते हैं। आइए हमारे बीच में अपने बेटे बेटियों को छूइए, जो इस समय बुखार से पीड़ित है, पेट के दर्द से पीड़ित है, किडनी के रोग से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, शुगर से पीड़ित है, या प्रभु किसी लड़ाई झगड़े से पीड़ित है। वो सब यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मुझे सुन रहे हैं, और वो किसी भी रोग से पीड़ित है, आँखों के रोग से, बांझपन से, या प्रभु वो पीड़ित है किसी दुष्ट आत्मा से, तो वो यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं, यीशु मसीह के नाम में छुड़ाए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए दुष्ट आत्मा। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए बीमारियां। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए गैस की प्रॉब्लम। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए फेलियरपन। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए रुकावटें। पवित्र आत्मा ऐसे बताता है, एक भाई अपना घर बनाने के लिए बड़ा परिश्रम कर रहा है, लेकिन आपको शैतान बड़ा रोक रहा है। होली स्पिरिट आपकी मदद के लिए कुछ एंजल भेज रहा है। एक भाई बहुत दुखी है, क्योंकि उसके परिवार में डेथ हो गई है, और वो कंफ्यूज है क्या हुआ है, और आप सब परेशान हैं। आज आप कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक परिवार को पवित्र आत्मा दिखाता है कि बार बार फीवर के अटैक के कारण बहुत गरीब हो गए, कमज़ोर हो गए, निराश हो गए। आज पवित्र आत्मा आपका इलाज कर रहा है, और आपको लाभ आ रहा है। होली स्पिरिट इस चैनल पर जुड़े हर व्यक्ति को ब्लेस किया जाए। इस चैनल पर काम करने वाले हर परिवार को ब्लेस किया जाए। वीडियो शेयर करने वालों को, चैनल सब्सक्राइब करने वालों को, लाइक करने वालों को, डोनेशन भेजने वालों को मैं यीशु मसीह के नाम में
ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। होली स्पिरिट ब्लेस करो उन सारी फैमिलीज़ को जो इस चैनल के पार्टनर्स हैं। इन द नेम ऑफ जीसस डेमोनिक चीज़ें टूट जाए, बीमारियां टूट जाए, सुपर ब्लेस हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, आमीन।